गुड इवनिंग दोस्तों, मैं संदीप कुमार। मैंने आज आप सबके लिए लेकर के आया सर एक जबरदस्त एक मस्त टॉपिक सर, जिसका नाम है क्या, 2 नंबर वाले। हाँ यानी सर आज आपका जो 2 नंबर वाले टॉप 80 क्वेश्चन जो मैंने आप सबका सोल्यूशन करने का मैंने जो वादा किया सर, आज हमारा इसका दूसरा क्लास है। यानी सर आपका 2 नंबर वाले जो मैथ में लघु क्वेश्चन, यानी 2 नंबर वाले जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैथ में, उसका टोटल मैं आप सबके बीच 80 क्वेश्चन सोल्यूशन करूंगा, जिसका आज हमारा दूसरा क्लास है जो कि आज हमारा क्वेश्चन नंबर 6 से सॉल्यूशन होगा। और टोटल आपको मैं 80 क्वेश्चन सॉल्यूशन करूंगा और सर पूरा का पूरा आपका जो एग्जाम में आएगा ये 80 क्वेश्चन से बाहर नहीं आएगा। मैं लिख दिया हूं कि बाहर नहीं आएगा, अगर आ जाएगा तब फिर तुम बोल देना। मैं कहता हूं सर नहीं आएगा, जो कि मैंने पिछले साल रिकॉर्ड बनाया हो सर, सबसे कम समय में सबसे अगर कोई बेहतर रिजल्ट दिया, जिसका नाम है इसके साइंस क्लासेस सर, जिसका रिजल्ट आप सब है। क्योंकि सर देखो कंडीशन ही है ना रे भाई कि इतना कम समय में इतना प्रमोशन होना तो आप सबका आशीर्वाद है सर। और देखो आज जो हमारा 6ठा नंबर क्वेश्चन से सोल्यूशन करूंगा सर, देखो क्वेश्चन देखेगा तो खुद पता चल जाएगा कि सर हकीकत में आप जो पढ़ाते हैं सर उसी से क्वेश्चन आता है, ठीक ना। देखते सर क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। इससे पहले कि आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके और दोस्तों को भी शेयर कर देना सर, ताकि जो आपके टोला मोहल्ला बगल वाले दोस्त मोही जो ना जानते हैं ना, उसको भी जना दिया करो। जहां पढ़ने जाते हो सर वहां पर बता दिया करो, ताकि सब कोई पढ़े। क्योंकि विद्या बांटना ना सर सबसे बड़ा पुण्य है ना। अगर तुम यहां से बोल बम जाओगे ना सर, इससे बड़ा पुण्य है कि तुम पड़ोसी वाले को बता दो कि संदीप कुमार पढ़ाता है महाकाल गजब पढ़ाता है। खाली इतना बोल दो, देखो सर वो दीवाना हो जाएगा मेरा, है ना सर। लेकिन नहीं बोलेगा तो जरा जो नहीं बोलेगा ना 10-10 को सब कोई बताना, ठीक ना। आज और जो नहीं बताएगा सर ओकरा शादी हम कटवा देंगे सर, वो शादी नहीं होगा, ठीक ना। हाँ हाँ ना। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है सर, थोड़ी सी गौर करना। क्वेश्चन कह रहा है ना सर, हाँ किधर ये क्वेश्चन रे भाई, क्वेश्चन देखो इधर है। कह रहा है अदि साइन 3a बराबर क्या है सर आपका cos a माइनस 26 डिग्री, जहां 3a एक न्यून कोण है। 3a क्या है, एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात करें। अब देखो सबसे पहली बात इधर गौर करो, देखो इधर यहां पे क्वेश्चन में कुछ स्टेटमेंट जो है ना सर वो अजूबा जैसा आपको लग रहा होगा। क्वेश्चन में क्या बोला, साइन कितना है, साइन 3a अब बराबर कितना है, तो साइन 3a बराबर आपका कितना है, cos a माइनस 26 डिग्री, यही ना है। a माइनस कितना है सर 26 डिग्री, जहां a का तो मान ज्ञात करना है, जहां 3a जो क्या है एक न्यून कोण है। और न्यून कोण का मान पता है, न्यून कोण का मान पता है 90 डिग्री से कम। सरवा देखो आंसर आ गया, गप सना आ गया आंसर सर। आंसर के लिए सोचना नहीं है। हाँ अब a का मान ज्ञात करो। देखो ये स्टेटमेंट से हमको किसका मान ज्ञात करना है सर, a का मान ज्ञात करना है। जो a का मान आएगा वही आंसर हो जाएगा, है ना। ना अब देखो सबसे पहले आपको यहां पर लिखना है क्या, सॉल्यूशन लिखना है। क्योंकि सॉल्यूशन लिख करके ही काम करेगा, क्योंकि जब तक नहीं लिखेगा सॉल्यूशन ना तब तक बोर्ड एग्जाम वाला पूरा नंबर देबे नहीं करेगा सरबा, इसलिए पूरा लिखते हुए जाना है, ठीक ना। अब देखो यहां पे क्या कह रहा है, साइन 3a बराबर कितना, cos a माइनस 26 डिग्री, है ना। आप सबको मैंने बताया था, अब बताया था, अगर आप पता ना तो ये सुन ले रे भाई। हाँ देख मैंने बताया था कि तो कह रहा कि सर मैंने नहीं पढ़ा था। अब तू नहीं पढ़ा तो तुम्हारा गलती है ना रे भाई, मेरा गलती ना है इसमें। हाँ अब देखो सर, अच्छा साइन है ना, अब देखो ये साइन क्या है सर, ये साइन थीटा है। अब इधर गौर करना, अगर ये साइन थीटा है ना तो साइन चेंज करता है, बदलता है। साइन चेंज करता है किसमें, ये कॉस में चेंज करता है। ये थीटा किस में चेंज करता है, तो ये 90 माइनस थीटा में चेंज करता है, ठीक ना। फिर से गौर करना, साइन थीटा तो साइन बदलता है कॉस में, थीटा बदलता है 90 माइनस थीटा में, ठीक ना। अब देखो तो कॉस थीटा किस में चेंज करेगा, तो ये कॉस बदलेगा साइन में, थीटा बदलेगा 90 माइनस थीटा में। इन्हें आना रे सर बात, तो इधर काम पर ध्यान दे, काम पर ध्यान दे। साइन 3a, अब देखो ये वाला साइन, यहां गौर करो रे, ये वाला देखो, ये वाला साइन, ये वाला यहां से यहां ये साइन, तो ये साइन बदलेगा किस में, तो साइन बदलेगा कॉस में। ओके डन। अब देखो सर ये 3a किस में बदलेगा, तो ये 3a जो है ना सर जी वो थीटा का काम कर रहा है रे भाई। हाँ इसका मतलब ये हो जाएगा 90 डिग्री अब माइनस कितना 3a, अब बराबर कितना है सर, इसको रहने दो, इसको चेंज नहीं करो। a माइनस कितना 26 डिग्री। अब देखो सर भाई इधर काम करना, इधर काम करो, देखो इधर काम करो। ये जो कॉस है यहां भी कॉस है, तो कॉस से कॉस गया खोपचा में। एगो कह रहा है पता है क्या, देखो
वो की कह रहा है पता है, कह रहा गुरुजी ऐसे जरी काटिए ना, ऐसे करके काटिए ना, ऐसे काट बजेबा खोपचा में। हाँ, कहीं कहीं इशारे से काम होता है। अपना तो बाबूजी के सामने कभी गर्लफ्रेंड को कहेगे कहाँ जा रही है मुन्ना, ऐसे कभी करेगा सरबा ना करेगा ना रे, डर है ना, इसीलिए यहाँ पे भी इशारे से काम करना है, ठीक ना। यानी कस से कस गया खोपचा में, तो यहाँ पे क्या बचा, तो यहाँ पे जो आपका बचा है वो आपका बचा है 90 माइनस 3 A डिग्री इक्वल टू यहाँ पे क्या है A माइनस 26 डिग्री। इधर आना, अब देखो सर काम जैसे से हम बोल रहा हूँ वैसे वैसे करना। ये 90 डिग्री है इधर, ये माइनस 26 डिग्री इधर आएगा, आपका प्लस 26 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे ये A है, यहाँ पे ये -3 है, इधर आया आपका +3A हो गया है, +3A डिग्री सब है, सब डिग्री में है, ठीक ना। इधर आना, 90 डिग्री प्लस कितना 26 डिग्री यानी कितना हो गया सर 100 कितना 16 डिग्री, 116 डिग्री। अब बराबर कितना है 3A प्लस कितना 4A हो गया, कितना हो गया 4A। आना ये 4 गुना में ना आएगा भागा में, आने 116/4 बराबर है 4 से काटना कितना 4 दूनी 8, 2 बार में सर, और कितना 8 3 11 यानी कितना 9 चौक 36 यानी कितना 29, यानी 29 चौका कितना 16 से 116 बराबर कितना A, यानी A का जो मान आया वो कितना आया 29 डिग्री। यही हमारा क्या हो गया आंसर। अब देखो इसका न्यून कोण बोलने का मतलब क्या था, 3A को आंसर यहाँ पे हो गया, ठीक ना, ये आंसर हो गया। लेकिन अब थोड़ा सा इधर समझना सर, ये न्यून कोण बोलने का मतलब क्या था, तो न्यून कोण जो बोलने का मतलब था ना कि ये 3 को अगर A से गुना करेगा ना तो A का वैल्यू कितना आया है 29, यानी 29 यानी कितना हो गया 9 × 27 और 3 दूनी 6 और 6 दो कितना हो गया 8, यानी 29 × 87। अच्छा अब सोचो ये 90 डिग्री से वैल्यू बड़ा है कि छोटा है, तो 90 डिग्री से छोटा है या है नहीं है ना, 90 डिग्री से छोटा है ना रे नैया, ए लालू देख ना रे, हाँ आलू बतासा साचा आना सर है ये नहीं है, तो ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। तो न्यून कोण बोलने का मतलब ना कि 90 से कम, सर आंसर आ गया ना रे। अब देखो सर, तो इसलिए सर सारे चीजों को एकदम बारीकी से समझना है और सीधे एग्जाम में जाना और टॉप करके आना है सर, क्योंकि सर अलबलाहा जैसा नहीं पढ़ना है, ठीक ना। हाँ ये मत पढ़ो कि 5 को पढ़ा है 5 में से 5 आ जाएगा, ये मैं नहीं कर रहा हूँ सर, ये 80 को पढ़ा रहा हूँ, ये 80 से आपके एग्जाम में बाहर नहीं आएगा। और एक चीज सब आप सबको मैं बता देना चाहता हूँ कि सर जो लोग मेरा टेलीग्राम को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है वो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो सर। टेलीग्राम पर आपको सारा PDF मिलेगा जो मैं पढ़ा रहा हूँ, वो सारा PDF मिलेगा, और साथ ही साथ आपके एग्जाम के सेंटर पर 30 मिनट पहले सर कुछ मैं भेजूंगा, ठीक ना। टेलीग्राम को वीडियो का डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ, और जो लोग नहीं जानते हैं जाकर के सर्च कर लेना टेलीग्राम पे @संदीप, क्या है सर @संदीप 7295 सर्च कर लेना, मिल जाएगा। चलते हैं सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। चलिए सर अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या रहा ना कि चित्र, हमें चित्र एगो दिया हुआ है सर, मैं चित्र थोड़ा सा बना लेता हूँ, चित्र नहीं बनाऊंगा सर हमको चीर देगा फाड़ देगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर ये 7 है सर, क्वेश्चन नंबर 6 मैंने अभी जस्ट सोल्यूशन किया हूँ। ये कह रहा है एक त्रिभुज की टाइप बना हुआ सर, थेल्स पर में कौन कौन लोग नहीं पढ़ा है सर, थेल्स पर में किनको किनको प्रूफ करने नहीं आता, आपके एग्जाम में थेल्स पर में आता है प्रूफ करने के लिए, ठीक ना, 5 नंबरिया में। और सर 5 नंबर वाले टॉप 80 क्वेश्चन भी मैं सोल्यूशन करूंगा, इसलिए सब सारा वीडियो आपको मिलता रहेगा, ठीक ना। चैनल पर नया चैनल का सब्सक्राइब करेगा, अरे ना करेगा मार कर फाड़ देंगे, कर जल्दी बलजबरी कोई करता है रे। ABC है मोहतरमा, ये आपका क्या है सर, ये DE है। अब देखो सर ये क्या है DE है, लेकिन पता है क्वेश्चन ने बोला है कि चित्र में DE पैरेलल टू BC। अच्छा ये जो D है ना वो पैरेलल है किसका, BC का। इसका मतलब पता है ये वाला जो D है ना, ये वाला लाइनवा का पैरेलल है, इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे का क्या है, पैरेलल है। पैरेलल का मतलब एकदम सेम टू सेम ऐसे है, ठीक ना, एकदम पैरेलल का मतलब ऐसे होता है, ठीक ना। देखो इसका मतलब यहाँ का जो डिस्टेंस होगा वो यहाँ पर के डिस्टेंस का बराबर होगा दोनों में, ठीक ना। यानी ये वाला दूरी यहाँ से यहाँ, ये वाला दूरी यहाँ से यहाँ बराबर होगा, ठीक ना। यानी दोनों जो एक दूसरे का क्या है सर, पैरेलल। पैरेलल देखो ऐसे होता है, ठीक ना। मैं बता देता हूँ, देखो ये वाला मार्कर, ये वाला मार्कर है ना, ये वाला मार्कर का देखो ये मार्कर पैरेलल हो गया, ठीक ना, क्योंकि दोनों सेम टू सेम है, इसलिए सर इस पर मैं चर्चा करूंगा। इसका और अभी क्वेश्चन रहेगा, ठीक ना। क्या बोला D पैरेलल टू BC, तो EC का मान होगा। अच्छा किसका मान पूछा है,
सी बराबर वाट। अब सोचो क्वेश्चन में दिया हुआ ये कितना 1.5, ये वाला कितना दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, ये वाला कितना दिया हुआ 1 सेंटीमीटर, ये वाला दिया हुआ ईसी, हमको यही तो निकालना है। ये वाला ईसी, ईसी को क्या मान लो सर, ईसी को मान लो वाट, ईसी को क्या मान लो वाट, ईसी को क्या मान लो वाट, हमको ईसी निकालना है। थेल्स पर में कौन कौन नहीं पढ़ा, जो जो नहीं पढ़ा अगर पहले सुल्ली पर चढ़ना पड़ेगा सर। अब देखो इसका फार्मूला होता है, थेल्स पर में का फार्मूला क्या होता है सर, देखो ये एडी जो है ना वो क्या है एडी, तो ये जो एडी होता है ना वो अगर ये दोनों समांतर है, अगर ये वाला भुजा ये वाला लाइन का समांतर है, ये वाला और ये वाला समांतर है, अगर ये वाला और ये वाला अगर पैरेलल है, ये वाला और ये वाला पैरेलल है, क्योंकि डी पैरेलल टू बीसी है, तो ऐसे केस में एडी बट्टा क्या होगा डीबी, एडी अब बट्टा क्या होगा डीबी, ये वाला एडी अब बट्टा क्या होगा डीबी बराबर ए बट्टा ईसी, ए बट्टा ईसी, ए बट्टा ईसी। अरे भाई थेल्स पर में ना समझता है तो सब रे, अगर ये वाला लाइन का समांतर है ना तो इसका बट्टा इसका बराबर इसका बट्टा इसका। अब देखो ये कितना है, एडी का वैल्यू 1.5 है, 1.5, ये एडी के जगह कितना हो जाएगा तो 1.5, डीबी का वैल्यू कितना है तो ये 3 है बराबर एसी का वैल्यू कितना है तो एसी हमारा ए कितना है तो ये ए हमारा 1 है और ईसी कितना है तो ये ईसी हमारा कुछ नहीं, तो ईसी निकालना ही है ना। ये ईसी को इसके साथ गुना करो, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन उल्टा गुना, आने हो जाएगा 1.5 गुने कितना ईसी अब बराबर कितना 3 एक कम 3, यानी 3 को 1 के साथ गुना करो तो 3 एक कम 3 हो जाएगा। अच्छा ये 1.5 गुना में आएगा भागा में, यानी ईसी बराबर 3 बट्टा ये गुना में आएगा भागा में, यानी 1.5 को 2 बार पढ़ेगा तो 3 आएगा, यानी ईसी का मान कितना हो गया सर आपका 2 हो गया, यानी ईसी बराबर कितना 2, यानी हमारा आंसर कितना हो गया, यानी ये वाला भुजा 2 आ गया। देखा कि नहीं देखा, तो अब इसी में आपको ये 2 नंबर देगा सर, 2 में से कभी वो नहीं कहेगा कि हम 1 देंगे, ये कभी नहीं कहेगा कि हम 1.5 देंगे, कहेगा 2 में से हम तुरंत 3 दे देंगे, इतना अच्छा से तो अगर हमको बना करके देगा सर तो है ना। इसलिए चैनल पर न हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और सब दोस्तों को बता दो। अरे मोनू टोनू देख, चलिए आइए सर देखिए अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है ना, क्या कह रहा है कह रहा है अदि अल्फा कॉमा बीटा द्विघात समीकरण। अरे भाई हाँ समझ गए, बर्दाश्त करना। अल्फा कॉमा बीटा द्विघात समीकरण 6x² - 7x + 2 = 0 के मूल्य हो, मूल्य मतलब x का मान हो ना, समझा। हाँ देखो तुरार के सब बीबी समझाएगा, जैसे झाड़ू से मारेगा ना रे तुरार के। अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आना सर, कितना दिया हुआ है 6x² दिया हुआ है और माइनस कितना है 7x है और प्लस कितना है सर ये 2 है, ठीक ना। तो कह रहा है इक्वल टू कितना है 0 है, ठीक ना, इक्वल टू 0 है के मूल्य हो तो अल्फा और बीटा मूल्य हो तो किसका किसका मान ज्ञात करने बोला है सर, यानी 1 अल्फा प्लस 1 बीटा का मान क्या होगा, 1 अल्फा प्लस 1 बीटा का मान होगा। देखो सबसे पहली बात ये 1 अल्फा प्लस 1 बीटा का जो मान पूछा है ना वो बड़ी ही गजब का चीज़ पूछा है। चलो देखो इन्हें आओ, सबसे पहले देखो क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, हमार बात पर रहा ना रे, तोरा जिंदगी में टॉप करने से कोई नहीं रोकेगा, और जने तने के चक्कर में रहेगा चला जने तने चल जाएगा, आ कहेगा तू ही एगो गुरु हो गया रे मास्टर बा। हम ये बात कभी बोले नहीं, इसलिए सर आप देखो ना जाने रिजल्टे मेरा बच्चा दे देता है तो हम क्या करें, सब टीचर कहता है कि इतना जल्दी कैसे ही फेमस होता जा रहा है, तो हम क्या करें, मेरा बच्चे रिजल्ट दे देता है, मेरा बच्चे हमको फेमस कर देता है, हम करें क्या, है ना सर। इसलिए सर आप सबको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद सर, और आप सबको सर तो मैं दूसरा भगवान मानता हूँ और दूसरा आप सबका मैं गार्जियन मानता हूँ सर, क्योंकि मेरा गार्जियन आप सब हो। आना आप देखो सर, इधर आना थोड़ी सी सर, क्योंकि आप सबसे मैं मोटिवेट होता हूँ सर, और आप सब ने ही मुझे मतलब क्या कहूँ, मतलब अगर जो भी मैं बोलता हूँ तो बस आप सबकी वजह से ही बोलता हूँ। आना ये 6x² - 7x + 2 = 0 है सर। अच्छा आप सब कभी एक चीज़ सुना है ax² + bx अब + c = 0 का नाम,
क्या होगा, द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्मूला है ना। अच्छा, इसका मतलब ए बी सी के जगह कोई ना कोई नंबर होता है, तो एक्स स्क्वायर के गुना वाले को ए बोलते हैं। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर के गुना में 6 है, इसका मतलब ये ए का मान कितना है, 6 है। ए का मान कितना है, 6 है। अब देखो यहाँ पे आना, ये एक्स के गुना वाले को बी बोलते हैं, तो एक्स के गुना में यहाँ -7 है, इसका मतलब बी बराबर कितना होगा, -7 होगा। इन्हें आना, सिर्फ सी नंबर होता है तो यहाँ सी की जगह कितना होगा सर, आपका 2 हो जाएगा, यानी सी बराबर 2 हो जाएगा। आप सब ने सुना था और मैंने कहा था कि शून्यांकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा कहलाता है। शून्यांकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा कहलाता है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा को हम लोग बोलते हैं शून्यांकों का योगफल। कहे तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। यही चीज में क्यों मैंने पढ़ाया भी था, ठीक ना। यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अब देखो सर, सब कुछ वैल्यू मालूम है, b का वैल्यू कितना है, -7, और यहाँ पहले से माइनस लगा हुआ है, ठीक ना। तो यहाँ पर एगो पहले से माइनस लगा हुआ है, ये वाला पहले से एगो माइनस लगा हुआ है, यहाँ पे कितना है, -7 है b का वैल्यू। अब बट्टा a का वैल्यू कितना है, 6 है, यानी कितना हो जाएगा, माइनस गुने माइनस प्लस, यानी कितना हो गया, 7/6, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान आ गया 7/6। अच्छा, अब देखो शून्यांकों का गुणनफल कहे तो अल्फा गुने बीटा होता है, ठीक ना, जिसका फॉर्मूला होता है c/a। तो c/a, c का वैल्यू कितना है, 2 आना, ए का वैल्यू कितना है, 6, यानी 2 से काटोगे 6 को तो 3 बार में कटेगा, यानी 1/, कितना हो जाएगा, 3, यानी 1/3। अब सोचो कि सर शून्यांकों का गुणनफल 1/3, शून्यांकों का योगफल 7/6, हमें पूछा है क्या, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान होगा, है ना। देखो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान होगा, इसलिए 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बराबर, इधर आना। अच्छा, अब देखो ये अल्फा और बीटा, नीचे क्या कर लो, एलसीएम कर लो, अल्फा गुने बीटा हो जाएगा, तो ये बीटा को 1 के साथ गुना करेंगे तो बीटा, ये अल्फा को 1 के साथ गुना करेंगे तो अल्फा, यानी अल्फा को 1 के साथ, ये 1 के साथ, इसको बीटा को इसके साथ, ठीक ना, क्योंकि अल्फा गुने यहाँ पे बीटा एलसीएम लिए तो इसको गुना इसके साथ, इसको गुना इसके साथ करेंगे। अच्छा, ये बीटा प्लस अल्फा को क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा। अब बट्टा नीचे कितना है, अल्फा गुने बीटा, अरे 2 + 4 = 6, तो 4 + 2 = 8, खोपचा में 4 + 2 = 6 ना होगा रे। तो यही चीज यहाँ पर लिखल, बीटा प्लस अल्फा कहे चाहे अल्फा प्लस बीटा कहे, आना अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, 7/6, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, 7/6, आईने आना, अल्फा गुने बीटा का वैल्यू कितना है, 1/3, ये 3 ऊपर में चला जाएगा, 7 के साथ गुना हो जाएगा, ये 1 को 6 के साथ गुना करेंगे, ये 3 को 7 के साथ गुना करेंगे, 7 × 21, और 6 एकम कितना हो जाएगा सर, ऐसे रह दो, इसको पहले ऐसे ही रह दो, 7 गुने कितना, 7 गुने कितना, 3 हो जाएगा, बट्टा ये 6 एकम 1, यानी कितना, 6 हो जाएगा, 6 एकम 1, यानी 1 एकम 6, यानी 6 आना, ये 3 को 6 से काटेगा, 2 बार में कटेगा, यानी कितना हो जाएगा सर आपका, 7/2, यानी राइट आंसर जो आपका आया है वो कितना, 7/2। किसी का मजाल नहीं कि ये आंसर कोई काट देगा, और 2 नंबर देने के वजह से कि 1 नंबर कोई देगा, किसी का मजाल है रे, कहता जुग जुग जियो। आओ सर, देखो तो क्या मैंने जो बोला बुझल का न जी, अरे यस या न, तो बोलिए न जी, कहते हैं प्यार करो ए सनम, प्यार करो ए सनम, प्यार करो ए सनम, प्यार करो। चलते सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। अगला क्वेश्चन देखोगे सर तुम, मैं हकीकत कहता हूँ कि अगर तुम दीवाने नहीं होगे ना, और जल्दी जल्दी सबके पास शेयर करो सर, और थोड़ी सी भाई को सपोर्ट करो, क्योंकि आपका भाई आप सबके ऊपर जीता है, क्योंकि सर मेरी ज़िंदगी आप सब हो, ना ही कोई मेरी जीएफ है और ना ही कोई मेरी समझ गया होगा तो सो बाकी पूरा, ठीक ना। और जो भी हो सर तो आप सब हो, और मैं आप सब के ऊपर इतनी भरोसा करता हूँ सर कि मैं कभी अपने आप को भूल जाता हूँ, लेकिन आपको नहीं भूल पाता हूँ सर, क्योंकि आप मेरे सपनों में आने लगे हो।
जब से मैंने तेरे सपना देखना शुरू किया हूँ भाई, तो तू हकीकत में तू सब मेरे सपनों में आने लगे हो। थैंक यू सर, लव यू। देखते रहिए इसके साइंस क्लासेस। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। चलिए आइए सर, देखिएगा और क्वेश्चन है इसी टाइप का सर, सेम टू सेम टाइप का क्वेश्चन है, ठीक ना। बट ये फर्क है ना कि वहाँ पे द्विघात समीकरण था, यहाँ पे बहुलक है, ठीक ना। आना क्या बहुपद है क्या सर, बहुपद। अब देखो कहता है क्या कि अधि बहुपद पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आना। क्या कहता है सर कि अधि बहुपद पी एक्स इक्वल टू कितना है सर, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है और प्लस कितना है 1 है ना। तो का शून्यांक अल्फा तथा बीटा है, इसका शून्यांक क्या है, अल्फा और बीटा है। देखो सेम टू सेम क्वेश्चन सर दिखाते समीकरण की तरह बन जाएगा, ठीक ना। तो पूछा है ना कि कह रहा है तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान क्या होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर वाट। आना क्वेश्चन की दुनिया में देखो इधर सर, सबसे पहले करना है क्या सर कि यहाँ पे पी एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है। अच्छा अब देखो सबसे पहली बात ये गौर करना ना कि ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो निकालने के लिए बोला है ना, इसका मतलब क्या, ये अल्फा और बीटा कैसे निकल पाएगा, ये ना गौर करना है। देखो सीधी सीधी बातें मकसद पे लेकर के आना सर। ये जो हमें पूछा है सर कि ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, तो अच्छा तू सबसे अगर मैं पूछूं रे मोहतरमा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, तो तू सब कहेगा कि ए गुरुजी ए प्लस बी, और यहाँ पे प्लस तो यहाँ पे माइनस 2ab होता है ना। और इसी का एक और फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर, अगर यहाँ प्लस है तो अगर यहाँ पे अगर हम माइनस देंगे ए माइनस बी, तो ये माइनस की जगह हो जाएगा प्लस कितना 2ab। अच्छा कहेगा ये आया है कैसे गुरुजी, तो एकरो तोरार के जानकारी ना हो तो चला, ना तो चला शादी तोरार के अगुओ ना आएगा तोरार के ऊपर, हाँ पूछने भी नहीं आएगा आना। तो ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर ये फॉर्मूला लगा देना सर, अल्फा की जगह ए स्क्वायर है, बीटा की जगह बी स्क्वायर है, तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, यानी अल्फा प्लस बीटा माइनस 2 अल्फा इंटू कितना बीटा। अब देखो सर यहाँ से अल्फा और बीटा का वैल्यू कैसे निकलेगा, जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे ही निकलेगा। यहाँ पे भी आना सर, कह रहा है पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है ना, एक्स प्लस कितना है 1 है ना, तो ये एक्स प्लस 1 है, तो डायरेक्ट कर दो सर, इसको जीरो करने से कोई फायदा नहीं है। इसमें ए का वैल्यू कितना है, तो एक्स स्क्वायर के गुना वाले को ए बोलते हैं, तो 1 हो जाएगा, एक्स के गुना में कितना है 1 है, तो बी का भी वैल्यू 1 हो जाएगा, सी का भी वैल्यू कितना 1 हो जाएगा। बात तेरी जहन्नुम तक गया। अभी जस्ट मैंने निकाला सर इससे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, इसको भी तुम इसी तरीका से बनाओ ना, कोई किसी का मजा ले कि तुम्हारा नंबर काट लेगा रे, जो नंबर काटेगा सर बाबू हम जिंदगी काट देंगे। अब देखिए तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू क्या करना है, इसमें सिर्फ जीरो मत करना, ये बहुपद है इसमें जीरो मत करना, ठीक ना। आना एक्स स्क्वायर के गुना में कितना है ए है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर के गुना में कुछ नहीं, तो एक गुना में है, तो एक्स ए इक्वल टू 1 हो गया। एक्स के गुना वाले को बी कहते हैं, यहाँ पे एक्स के गुना में कुछ नहीं तो 1 है, नहीं बी इक्वल टू 1 हो गया। सी यहाँ पे सिर्फ नंबर है, यानी सी का वैल्यू 1 है। आना इस क्वेश्चन की तरफ आना, तो यहीं से निकाल दो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बट्टा ए, यानी बी का वैल्यू कितना 1 है, यानी माइनस 1 बट्टा 1, यानी कितना हो गया -1। अल्फा गुने बीटा की वैल्यू कितना हो जाएगा सी बट्टा ए, यानी सी का वैल्यू कितना 1 है, और ए का वैल्यू भी कितना है 1, यानी 1 बट्टा 1। आना अब इधर आ जाओ, अब आंसर की तरफ आना सर, यहाँ से अब डायरेक्ट यहाँ आ जाओ, ठीक ना। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इंटू 2 अल्फा इंटू बीटा। अब देखो सर ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना है, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जस्ट मैंने अभी निकाला -1, तो यहाँ पे -1 रखो, और -2 गुने अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितना 1 है, तो 1 रखो, यानी -1 और -2, यानी माइनस आंसर कितना हो गया सर 3। प्यार करो ए सनम प्यार करो ए सनम प्यार करो रे, दिल का बेकरार करो रे, प्यार करूँगा सिर्फ संडे को मह मेरे ठन क्लास में। अब देखो सर देखा है ना सर कैसे आया रे, कहता है ना ए सनम, कुछ नहीं है विशेष। अगला क्वेश्चन में सर कहता है क्या सर, अगला क्वेश्चन का ना देखो इस टाइप का एक क्वेश्चन कंफर्म रूप से आएगा सर, दो संख्याओं का अंतर हो या योगफल हो या वर्ग स्क्वायर हो, यानी इस टाइप का सर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर साल पूछ रहा है, तो उम्मीद नहीं विश्वास के साथ रखना कि इस बार भी पूछेगा। और जब वो पूछेगा तो तू किकर चेला है रे, गर्व से कहता है कि संदीप सर का चेला है, तो तू नहीं बनाएगा तो समझ रहा है रे मामला कितना गड़बड़ होगा। हाँ इसलिए सर इतना कम समय में टीचर बनने का मेरा मकसद एक ही है सर कि आप सबके खून में मैथ दौड़ेगा सर,
हाँ, और मैथ और साइंस का सर आप सब हीरो बनेंगे, और 11th-12th का मैथ का भी हीरो बनेंगे। 11th-12th का साइंस हम ना पढ़ाते हैं, चला आना सर। अगला क्वेश्चन कह रहा है ना कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। क्वेश्चन नंबर ये 10 है, ठीक ना। आज के क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है दो संख्याओं का अंतर 26 है, माना कि पहली संख्या क्या है, x है, ठीक ना। माना कि पहली संख्या कितना है, x है, कॉमा दूसरी संख्या, माना कि पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y। अच्छा, माना कि पहली संख्या x, दूसरी संख्या y। अब क्या बोला कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, इसका मतलब ये दोनों संख्या का अंतर कहे तो माइनस, यानी x माइनस वाई इक्वल टू कितना हो गया, 26। x माइनस वाई इक्वल टू कितना हो गया, 26। ये हमारा आ गया क्वेश्चन का स्टेटमेंट। इतना आगे क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन में कुछ और लिखा हुआ है, इसको इतना पर ला करके छोड़ो, आप क्वेश्चन को आगे पढ़ो। एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है। अरे माई, एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुनी है, और ये वाला जो संख्या है ना, ये जो x है, देखो इधर, ये जो x संख्या है, ये वाला जो संख्या है वो दूसरी संख्या का 3 गुनी है। इसका मतलब 3 गुने कितना, y। प्यार करो ए सनम प्यार करो, है ना। देखो फिर से पढ़ो क्वेश्चन। कहता है क्या कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। मैंने पहली संख्या x माना, दूसरी संख्या y, दोनों संख्या का अंतर 26 है। फिर क्वेश्चन में क्या बोला कि एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुनी है। इसका मतलब एक संख्या, पहला संख्या जो है वो दूसरी संख्या का 3 गुनी है। इसका मतलब x बराबर कितना, 3y। अब पूछा है ना क्या कि तो उन्हें ज्ञात करे, तो उन संख्याओं को ज्ञात करे, संख्या क्या होगा, यानी x और y ज्ञात करे। अच्छा, ये x का मान अगर इसमें पुट कर देंगे, समीकरण 1 मान लो, इसे समीकरण 2 मान लो। समीकरण 1 में x का मान पुट करो, देखो ये x का वैल्यू 3y हो गया, तो यहाँ पर ये x की जगह 3y पुट कर दो, देखो निकल जाएगा आंसर। तो अब चलो समीकरण 1 से, समीकरण 1 कितना है, तो ये x माइनस वाई बराबर कितना है, 26 है। x का मान कितना है, 3y, तो ये x की जगह कितना हो जाएगा, 3y। अब माइनस y बराबर 26 से 3y में से y गया कितना, 2y बराबर 26। 2 से 26 कटेगा 13 बार में, यानी y बराबर 13। अब सोचो y का मान 13 आ गया, और ये y का मान अगर समीकरण 2 में पुट कर देंगे तो ये x का मान नहीं निकल जाएगा। अब यहाँ पर लिखो 9। अब x समीकरण 2 से यानी x का मान पुट कर दो ना डाई, यानी x बराबर 3 गुने बाई, यानी x बराबर 3 गुने बाई का मान 13, यानी 13 39, यानी राइट आंसर कितना आ गया, 39। कितना आ गया, 39। अतः पहली संख्या 39, कॉमा दूसरी संख्या y का मान कितना है, 13 है ना रे। पहली संख्या x का वैल्यू 39, दूसरी संख्या y का मान कितना आ गया, 13। यही हो गया फेरा। अब हो गया फेरा। अब मिलते हैं आप सबके बीच अगली क्लास में। सर आज मैंने 10 क्वेश्चन को पूरा किया, और प्रत्येक क्लास में सर मेरा मकसद रहेगा कि 5 क्वेश्चन से एबव बढ़ जाऊँ, लेकिन सर आज की क्लास में मैं नहीं बढ़ पाऊंगा क्योंकि आप सबको ग्राफ का क्लास लेना है, ठीक ना सर। थैंक यू सर, लव यू। देखते रहिए इसके साइंस क्लासेस, और चैनल पर जो भी लोग नए थे, चैनल को जो भी लोग नए थे सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस करके दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। फिर आप सबसे मुलाकातें करते हैं सर कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय। और साइंस का सर टॉप 100 क्वेश्चन का क्लास चल रहा है, जिसमें भी लघु प्लस दीर्घ उत्तरीय दोनों टाइप का क्वेश्चन है सर। तो सभी क्लासेस को जाकर के प्यार आशीर्वाद दीजिए, प्ले स्टोर में सारा वीडियो मिल जाएगा। थैंक यू, लव यू।